नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं विवेक कुमार जी, सीईओ जिला पंचायत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। गूंज और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर आप लोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। जी सर, अब बात करें, चुनाव का माहौल चल रहा है, आगामी चुनाव होने हैं हमारे शहर में 17 नवंबर को। ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारी की है? यदि ग्वालियर जिले की बात की जाए तो ग्वालियर जिले में मुख्य रूप से 3-4 समस्याएं हैं जी। एक, जो शहरी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोटिंग को लेके उनका रुझान नहीं रहता है, और फिर दूसरा एक अपना लेबर का तबका है, मजदूर भाई बंधु हैं जो कि आसपास के अपने औद्योगिक सेंटर्स हैं, मालनपुर है, बामौर है, वहाँ पे चले जाते हैं, उनके फैमिली यहाँ पे रहती है, और फिर बहुतों की फैमिली वहाँ पे भी चली जाती है। वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। हिस्टोरिकली यहाँ पे एक और इशू रहा है जो कि फीमेल को लेके रहा है। फीमेल बहुत ही ज़्यादा इस सोसाइटी में प्रमोटेड नहीं रही हैं, विशेषकर अपने रूरल एरिया में जी। तो इसके कारण हमारा जेंडर रेशियो भी थोड़ा कम है, और फिर उनका वोटिंग टर्नआउट भी देखेंगे तो फिर पुरुषों की तुलना में कम रहता है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भाई बंधु खेती से जुड़े हुए हैं, किसान भाई हैं, तो वो भी उस दिन भी शायद से उनकी प्राथमिकता में वोटिंग नहीं आ पाता है। तो इन सारे सेक्शन को हम लोगों ने इंडिविजुअली टारगेट किया है कलेक्टर सर के गाइडेंस में, और फिर हम लोगों ने जितने भी अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों ने स्वीप की गतिविधियाँ की हैं, रैली की हैं, एक्टिविटीज़ की हैं। फिर हम लोग जो हमारे औद्योगिक केंद्र हैं आसपास के, जहाँ पे हमारे श्रमिक भाई बंधु जाते हैं, वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने मीटिंग किया है। जैसे बामौर हो गया, मालनपुर हो गया, हम लोग एक बार फिर से जाएंगे चुनाव के पहले वहाँ पे। और हम लोगों ने पूरे के पूरे जिले में मतदान केंद्र वाइज 2018 में क्या क्या समस्याएं रही हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, और एक पोलिंग सेंटर, एक समस्या और उसका समाधान थीम पे हम लोगों ने काम किया है। लगभग हमारे 45 जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हम लोगों ने एंगेज किए हैं, उनके नीचे उनका पूरा का पूरा अमला है। तो उस सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन पोलिंग सेंटर पे, और फिर जो उसका एरिया है उस पे जाके लोगों को इस चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आप आइए 17 नवंबर को और आके वोट दीजिए। जी। और अलग अलग शहरों में बहुत अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है सर, एक नया विजन लेकर आए हैं हम सब के साथ। सर, हम सिटी की तो बात करते हैं, बात करें रूरल एरिया की, क्या हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गांव के लोग एक बड़ा चैलेंज होते हैं हमारे लिए कि आगे आके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं, ऐसे में क्या तैयारी ग्रामीण एरिया के लिए की गई है? देखिए, यदि ग्वालियर जिले की बात की जाए तो जो ग्वालियर का रूरल एरिया है वो जो ग्वालियर का अर्बन एरिया है उससे ज़्यादा वोट करता है, बट स्टिल राज्य का जो एवरेज है उससे हमारा रूरल एरिया भी पीछे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, हम लोगों ने पोलिंग सेंटर वाइज इवन इन द रूरल एरिया, हम लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान केंद्र वाइज 2018 में समस्याएं क्या क्या रही थी उसको आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, और प्रत्येक पोलिंग सेंटर वाइज हम लोगों ने गतिविधियां प्लान की हैं। कहीं पे बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने रैलियां निकाली हैं, पेंटिंग हो गया, रंगोली हो गया, और फिर अपने स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया। इन सभी माध्यम से हम लोगों ने लोगों को रीच आउट करने का कोशिश किया है। इस बार हम लोगों ने विशेष काम, संभवतः लास्ट टाइम भी होता आया होगा, इस बार हम लोगों ने जो हमारी लाडली सेना है उसको एंगेज करने का प्रयास किया है। जैसा हम लोग बोलते हैं कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन, you just educate a person, and if you educate a woman, you educate the entire family। तो इसका अर्थ ये है कि यदि आप एक पुरुष को एजुकेट कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को एजुकेट कर रहे हो, लेकिन यदि महिला को एजुकेट करते हैं तो आप पूरे के पूरे फैमिली को एजुकेट करेंगे, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करेंगी कि पूरा फैमिली भी शिक्षित हो जी। तो उसी थीम पे हम लोगों ने इस बार अपने चुनाव के संबंध में जो अपनी जागरूकता है उसको भी लिया, और फिर हम लोगों ने लाडली सेना हो गई, हमारी स्व सहायता समूहों की महिलाएं हो गई, तो हम लोगों ने उनको डोर टू डोर जो उनकी महिला साथी हैं घर पे, तो फिर उनसे संवाद करने के लिए भेजा, और फिर हम लोगों ने शपथ भी दिलवाया है कि आप स्वयं तो आएंगे ही, और आप अपने घर में 18 साल से ज्यादा के जितने भी मेंबर्स हैं और जिनके एपिक कार्ड बने हुए हैं उन लोग को भी लेके आएंगे 17 नवंबर को। सर, जैसे कि अभी हमने बात की एरिया वाइज, हम बात कर रहे हैं सिटी के और रूरल की, अगर हम बात करें, एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा होता है यूथ का।
जो कि आज के यूथ को अगर हम मान के चले तो भारत की बात करें सबसे युवा देश है, और मध्य प्रदेश की बात करें युवाओं का अंबार है। तो ऐसे में युवाओं को रुझान तो नहीं कहूँगी, बट युवाओं को इस मुहिम से, एक तरफ से चुनाव मुहिम ही है, 18 साल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों, ऐसा क्या किया जा रहा है युवाओं के लिए स्पेशली, मैं जानना चाहूँ। देखिए, युवाओं की जहाँ तक हम लोग बात करें, इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं जी। एक वो युवा जो कि यहीं पे हैं, जो कि यहीं के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहीं के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 12वीं में हैं, 11वीं में हैं। दूसरा सेक्शन वो है जो कि एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्वालियर के बाहर जा चुका है जी। ठीक है। तो जो यहाँ पे हैं उनके लिए हम लोगों ने स्कूल्स में, साथ साथ में जो हमारे हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने गतिविधियाँ की हैं। जीवाजी कॉलेज में, ITM, ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेजेस को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है। जो लोग बाहर हैं, मतलब वेदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उनके हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने का प्रयास किया, उनके फैमिली मेंबर्स को हम लोगों ने रीच आउट करने का प्रयास किया। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि सिर्फ एक दिन के लिए वो अपने पूरे स्केड्यूल से वहाँ पे जो भी उनकी पढ़ाई चल रही है या फिर जॉब चल रहा है उसके लिए यहाँ पे आना, बट सभी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनका एक वोट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका एक वोट सिर्फ और सिर्फ उनका ही भविष्य नहीं, पूरे के पूरे राज्य और पूरे के पूरे देश का भविष्य बनाएगा। बिल्कुल, और आपका एक वोट कितना कीमती है ये आपको पता है, क्योंकि आपके एक वोट से देश का, समाज का, राष्ट्र का, इवन आपके क्षेत्र का, जिसकी कंप्लेन हम और आप अक्सर करते हैं, उन चीजों का समाधान है आपका एक वोट। तो कल्पना यही कहेगी, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपना हाथ, अपनी आहुति जरूर डालें। एक वोट के लिए जरूर आप कहीं भी हो, एक दिन 17 नवंबर जरूर आए। सर, बात की हमने युवाओं की, लास्ट सर मैं बात करूंगी ज्यादा ना करके, हमने हर चीज को टच किया। एक स्पेशली बात की जाए श्रमिक वर्ग की, मजदूर वर्ग की, ऐसे में क्या ज्यादा से ज्यादा किया जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगी आइडिया के तौर पर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और वोटिंग के लिए आगे आए। देखिए, हमारे जिले ने और इनफैक्ट हमारी पूरी टीम ने इसमें इस पर्टिकुलर समस्या को 3-4 वे में अप्रोच करने का प्रयास किया है। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ये वर्ग जा रहे हैं काम करने के लिए, वहाँ पे हम लोगों ने अप्रोच किया है जी। जैसे बामौर हो गया, फिर अपना मालनपुर हो गया, और फिर साथ साथ में ग्वालियर में भी अपने छोटे मोटे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी हम लोगों ने संवाद किया है। उनको भी, मतलब हमने अपने साथ में इन्वॉल्व होने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, बीच बीच में उनसे भी संवाद कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे सुबह में मजदूर इकट्ठे होते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट का टीम है, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि वहाँ पे जाके उन लोगों से संवाद करें, उन लोग से सबसे पहले समझने की कोशिश करें क्यों वो नहीं आ पा रहे हैं, और फिर साथ में उनको मोटिवेट करने का प्रयास करें कि आपका वो एक दिन, वो 1 घंटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अच्छा, ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसका एक बहुत ही बड़ा सेक्शन अपने रूरल एरिया से भी आता है, तो फिर वहां पे भी जो हमारा पंचायत का कर्मी है, आशा कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, हमारे शिक्षा विभाग के टीचर्स हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है कि आपके आसपास में जो लोग भी बाहर मूव कर रहे हैं उनको ये जरूर रिक्वेस्ट करें कि 17 नवंबर, चूंकि सारे के सारे शासकीय अशासकीय ऑफिसेज में ये अवकाश घोषित रहता है, तो उस अवकाश का उपयोग इस प्रकार से नहीं करें कि वहीं पे रिलैक्स करें। आप वहां से निकल के आए और अपने मतदान केंद्र में अपना और अपने पूरे के पूरे राज्य का भविष्य निर्धारण करने में सहयोग करें। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जब हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत की, हमारे श्रमिक भाई बंधुओं से बातचीत की, हम लोगों ने इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन लोगों से बात की, तो एक बिंदु ये भी सामने आया कि जब वो नहीं जाते हैं वापस, तो उनके फैमिली मेंबर्स जो यहाँ रह रहे हैं वो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके घर का मुखिया नहीं है घर पे। तो ये नहीं है कि उनके नहीं आने से केवल एक ही वोट नहीं डाला जा रहा है, उनके नहीं आने से कम 3 से 4 वोट नहीं डाले जा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली पूरे राज्य और पूरे देश का भविष्य इंपैक्ट कर रहा है। अपनी टीम के साथ ये एक बहुत अच्छा विजन निकाला है कि आप लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या जाने और उसका जो समाधान जब आप करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज के हल के बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं, तो कल्पना यही कहेगी, एक शानदार से विजन के साथ चीजें हैं और चीजें हो रही हैं, तो कल्पना आपसे यही कहेगी कि लोकतंत्र के इस उत्सव में जरूर भागीदारी दें, क्योंकि हमारा, आपका, हम सबका कर्तव्य है, और इसका कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। सर, कई सारी बातें की हमने आपसे, हर वर्ग को छुआ हमने, जाते जाते ग्वालियराइट्स को क्या कहना चाहेंगे? पूरे ग्वालियर के लिए यही ही एक रिक्वेस्ट है कि आप 17 नवंबर को
केवल अपने जीवन का 1 घंटा मतदान केंद्र पे दें। हो सकता है कि जितनी ज्यादा सुविधाएं आपके स्वयं के घर पे है, उतनी सुविधाएं मतदान केंद्र पे नहीं है। बट यदि यही मानसिकता आज से 80 साल, 90 साल, 100 साल पहले यदि स्वतंत्रता सेनानियों की होती, तो आज हम लोग यहाँ पे इतने अच्छे वातावरण में नहीं होते, देश को इतने अच्छे से शेप नहीं करते। तो सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। सबसे पहले इसकी जानकारी लें कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है, और उस दिन आपके जो भी काम है, प्राथमिकता में हम लोग सबसे पहले उस दिन वोटिंग रखें। और आप ये भरोसा रखिए कि आपका एक वोट वोटिंग वाले दिन के 15-20 दिनों के बाद में आप लोगों को मतलब शायद ये महसूस हो कि आपका एक वो वोट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप अपनी उंगली पे वो नीली स्याही 17 नवंबर को जरूर लगवाएं। एक और सर, मेरा जाते जाते आपसे एक सवाल है कि अगर किसी को मतदान करने में परेशानी आती है कोई, तो वो कहाँ कंप्लेंट कराए और कैसे अपनी समस्या का समाधान करे? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सामान्य सा टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, जिला स्तरीय टीम भी बनाई हुई है। तो फिर वो लोग हम लोगों को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। तो जो भी हम लोगों के पास में बिंदु आते हैं, हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग उसको अगले 24 घंटे में उसको सॉर्ट आउट करें। और गर्व का शहर है ग्वालियराइट्स, तो ग्वालियराइट्स सबसे यही कहूंगी, लोकतंत्र का उत्सव है सर, हमारे साथ है और एक अच्छे विजन के साथ चीजें हो रही हैं। और आपको 5 साल बाद रिग्रेट ना रहे कि आपका एक वोट शायद कुछ अलग कर जाता। तो कल मैं आपसे यही कहेगी, वक्त बदलना है, सारी चीजें बदलनी है, देश बदलना है, समाज बदलना है। तो उसके लिए आपको घरों से निकलना होगा और कंफर्ट जोन से निकलकर सिर्फ 1 घंटा वोट करना होगा। तो अपनी छुट्टी का लाभ उठाएं, लेकिन 1 घंटा निकालकर लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, और हाँ, समझिए अपनी जिम्मेदारी, जागरूक बनी, वोट जरूर कीजिए। ये थे हमारे साथ आज विवेक कुमार जी, सीईओ जिला पंचायत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए। सुनते रहिए कल्पना के साथ, फिर मिलूंगी आपसे एक नए मेहमान के साथ। सिर्फ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।